ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, भारत की महान नेता इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। इनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और मां कमला नेहरू थी। इन्होंने शांति निकेतन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 1942 में इनका विवाह बिना किसी आडंबर के अत्यंत सादगी के साथ फिरोज गांधी के साथ हुआ। उनके दो पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। फिरोज इंदिरा गांधी ने बाल सहयोग नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उत्पाद का सहकारिता के आधार पर विक्रय किया जाता था। इंदिरा गांधी ने इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर तथा कमला नेहरू स्मृति अस्पताल जैसी संस्थाओं में विभिन्न दायित्व स्वीकार करते हुए परोपकारी कार्यों को अंजाम दिया। वे नेहरू जी के राजनीतिक कार्यों में भी सहयोगिनी बनी रहीं। 1952 में इंदिरा गांधी को मदर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी में वह 1955 में शामिल हुई। 1959 में महज 42 साल की इंदिरा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपा। शास्त्री जी की असामयिक मृत्यु के 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उस समय देश में खाद्यान्न का संकट सामने था और अनेक विभिन्न प्रकार की चुनौतियां थीं। इंदिरा गांधी ने खाद्यान्न वितरण प्रणाली की कमियों को भी दूर किया, जिससे गंभीर संकट का समय टल गया और भुखमरी से होने वाली मौतें कम हो गईं। जून 1966 में इंदिरा गांधी द्वारा डॉलर की तुलना में रुपए का अवमूल्यन कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने देश की खाद्यान्न स्थिति को संभालने के लिए शास्त्री जी द्वारा आरंभ की गई हरित क्रांति योजना का सहारा लिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि हदबंदी योजना, प्रीवी पर्स की समाप्ति, भारत पाकिस्तान युद्ध, बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण, कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण बैंकों की स्थापना आदि उनके कुशल नेता एवं प्रशासक के रूप में मजबूत फैसले थे। रणनीतिक मोर्चे पर इंदिरा गांधी की एक अतुलनीय उपलब्धि परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करने के लिए राजस्थान के पोखरण में परमाणु विस्फोट किया जाना है। उनकी सरकार को हड़ताल के रूप में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सरकारी कर्मियों के रूप में सबसे बड़ी हड़ताल रेल कर्मचारियों की थी। हड़तालियों से सख्ती से निपटने के कारण एक वर्ग उनसे नाराज हो गया। इस असंतोष की पहली झलक गुजरात में दिखी, जहां छात्रों ने हिंसक आंदोलन शुरू कर दिए। इसका विस्तार बिहार में हुआ। मार्च 1974 में छात्रों ने बिहार विधानसभा का घेराव किया। छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठी तथा गोली का भी बेझिझक प्रयोग किया। इस आंदोलन में विपक्षी दलों ने छात्रों का साथ देना शुरू किया। ऐसे में हिंसक आंदोलन आरंभ हो गए तथा एक सप्ताह में ही 2 दर्जन से अधिक लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की कमान संभाली। इसी दौरान इंदिरा गांधी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा था, जो चुनाव में गलत साधन अपनाकर विजय हासिल करने से संबंधित था। 12 जून 1975 को राजनारायण द्वारा किए गए मुकदमे के फैसले से न केवल चुनाव रद्द किया गया, बल्कि उन्हें 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित किया गया। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की हस्ताक्षरित स्वीकृति प्राप्त कर ली और 26 जून 1975 को प्रातः देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल लागू होने के बाद जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अन्य सैकड़ों छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। साथ ही भ्रष्ट कालाबाजारियों और हिस्ट्री सीटर अपराधियों को भी बंद कर दिया गया। आपातकाल से सरकारी मशीनरी कार्यप्रणाली में बहुत सुधार हुआ और भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई, लेकिन साथ ही पुलिस ने निरंकुश व्यवहार किया, जिससे लोगों में नाराजगी भर गई। दूसरी समस्या सेंसरशिप की थी, जिसे कठोरतापूर्वक लागू किया गया। सत्ता में बैठे कुछ लोगों के अति उत्साह में कार्य करने जैसे नसबंदी आदि ने भी लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इंदिरा गांधी पर जनता पार्टी के शासनकाल में अनेक आरोप लगाए गए और कई कमीशन जांच के लिए नियुक्त किए गए। इनमें शाह कमीशन सबसे उल्लेखनीय माना जाता है। आपातकाल में तथाकथित आपराधिक कार्यों के लिए उन पर देश की कई अदालतों में मुकदमे कायम किए गए।
सरकारी भ्रष्टाचार के आरोप में श्रीमती गांधी कुछ समय तक जेल में रहीं। सत्तारूढ़ जनता पार्टी में अंतर्कलह के कारण अगस्त 1979 में सरकार गिर गई। अभी 3 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए थे कि जनता पार्टी में दरारें पड़ गईं और देश की मध्यावधि चुनाव का भार झेलना पड़ा। चुनाव में कांग्रेस को 542 में से 353 सीटें प्राप्त हुईं और स्पष्ट बहुमत के कारण केंद्र में इनकी सरकार बनी। इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बन गईं। इस प्रकार 34 महीनों बाद वह सत्ता पर दोबारा काबिज हुईं। 23 जून 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सिर उठाने लगीं। एक बार फिर इंदिरा गांधी ने कठोर फैसला लेते हुए स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना की कार्रवाई यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी। इसके कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती गांधी के आवास पर तैनात उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। इंदिरा जी की नैतिक विचार इस पर आधारित हैं कि लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं पर अधिकारों को याद रखते हैं। इसके द्वारा हम अपने नैतिक विचार खो देते हैं, इसलिए हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। युवाओं के लिए उनका सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कथन यह था कि संतोष प्राप्ति में नहीं बल्कि प्रयास में होता है। पूरा प्रयास पूर्ण विजय है। अर्थात हमें प्रयास केवल संतोष प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि प्रयास का आधार ऐसा हो कि उससे पूर्ण विजय प्राप्त की जा सके। जो व्यक्ति सहनशील और लोगों को क्षमा करने वाला होता है वह वीरों की श्रेणी में आता है। इसलिए हमें लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। इस संदर्भ में उनका कथन था कि क्षमा वीरों का गुण है।